अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। तो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि तमाम जो एक्स खिलाड़ी है पाकिस्तान के, चाहे आप शाहिद खान अफरीदी की बात कर लें, कामरान अकमल की बात कर लें, जितने भी पाकिस्तान के एक्स खिलाड़ी वो इस वक्त शदीद गुस्सा है पाकिस्तान टीम के ऊपर। उनका यह मानना है कि यार ये वही न्यूजीलैंड की टीम थी जिसने पाकिस्तान को घर पर हराया था। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत की ये यंग बच्चों की टीम है जिसने न्यूजीलैंड को ना सिर्फ हराया बल्कि 66 पर ऑल आउट करके बम्बूजल कर दिया न्यूजीलैंड को जो है वो बता दिया कि इंडिया के अंदर जीतना उनके लिए नामुमकिन है। तो बात करते हैं इन सारी चीजों पर। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए तो चैनल को आदमी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले आपको मजा भूलेगा। बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ये वही टीम है जिसने आपके सामने था, आप मेरे साथ मौजूद थे यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट में, जब पाकिस्तान क्रिकेट जो है आया था फाइनल में ओडीआई में, ये हमें यहां पर बम्बूजल कर चले गए थे। वो फ्लिप्स जिससे हम पकड़ने नहीं हुआ हमें, और हमें यहां मार ताड़ कर चला गया। आज उसको बाउंसर पड़ा तो यूं करके सीधा कैच सूर्य कुमार यादव के हाथों में। देखिए, अब बात हुई है कि हमें नहीं समझ आ रही कि वो जो न्यूजीलैंड की टीम, वो मतलब कोई इतना टाइम भी नहीं गुजरा ना, वही डायरेक्ट ट्रैवल किया गया, दुबई उन्होंने ट्रैवल किया था और वो टीम इतनी बुरी तरह हारी है। 99 पे बुक, 66 पे बुक, 108 पे बुक। उससे पहले श्रीलंका थी, वो 300 प्लस से हारी, कमेटियां बनी। अब बात है आकिब जावेद को आप ले लें। मुझे ये बताएं, हार्दिक पांड्या जैसा बॉलर ने उसको घुप करके बाउंसर मारा और वो फारग हो गया। आपका एक बॉलर भी ऐसा नहीं था जो उसको कैच ही निकाल सकता। वही बात है ना, अब आपके अब नंबर समझ नहीं आ रही थी, आप टोटल क्लूलेस थे। और आज वही न्यूजीलैंड टीम भारत के आगे क्लूलेस थी। आकिब जावेद ने बहुत आपको क्रिटिसाइज किया था। पाकिस्तान टीम जब हारी थी, उन्होंने बड़ा बाबर के ऊपर भी बड़ा क्रिटिसाइज किया था, पाकिस्तान की टीम के ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज किया था। वही बात, वो आकिब जावेद बात यही कर रहे थे कि यार आप पाकिस्तान टीम अगर घर पर नहीं जीत पा रही, अगर आपको घर पर अपना जीतना नहीं आएगा तो आप कहां पर जीतोगे? आप पहले घर पर जीते, जब आप घर के शेर बनते हो, घर पे आप किसी को हरा नहीं, आप घर पर आपसे कोई जीत नहीं पाता, आपसे कोई जीत नहीं पाता, फिर आप बाहर जाते हो और बाहर में भी जीते लेते हो। लाइक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में मारा। अब आप देखिए शाहिद खान अफरीदी, वो खुद उन्होंने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, आजकल समय के साथ दोबारा आ गए, छोड़ दिया सिलेक्शन कमेटी। उन्होंने बड़ा तारीफ किया, बड़ा पिछले दिनों आपको पता है बड़े नाखुश रहे थे, पीसीबी में कुछ उनकी चीजें भी चल रही थी। आज बाय द वे अफरीदी ने बैटिंग भी किया और शाहीन शाह अफरीदी को बड़े छक्के चुक्के मारते रहे हैं नेट्स में, शाहीन शाह अफरीदी को मारते रहे हैं, तो बड़ी बात है। अच्छा, अफरीदी ने भी बड़ा तारीफ किया। उन्होंने कहा यार भारतीय टीम में जो चीज नजर आती है वो एक नजर आती है कि हम टीम को डिस्ट्रॉय कर देंगे, वो ये नहीं, वो डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेलते। और अफरीदी ने कहा जो फर्क नजर आया इस टाइम, आप बाकी टीमों में देखो या इंडियन टीम में देखो या इंडिया और इंग्लैंड, ये दो टीमें जो इस टाइम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं। और इंडिया की आप देखो कि उन्होंने ऐसे एग्रेसिव खेला कि न्यूजीलैंड को जो हमें हमारे घर पर हराई थी उसको इन्होंने 66 में बुक किया है। सही बात है। फर्क क्या है? फर्क ये नहीं है कि आप होगी कि बहुत बड़ा है, कोई नाम आ गए, कोई बुमराह खेल रहे थे, ना शमी थे ना सिराज थे, यंग टीम थी, बच्चे, यंग टीम, बिल्कुल। हार्दिक एक वो भी यंग कप्तान, यंग बच्चे, शुभमन गिल यंग लड़का, ताबड़तोड़ बैटिंग। नीचे आप देखो बॉलर में कौन था? हार्दिक पांड्या ने आउट कर दिया, उमरान मलिक ने आउट कर दिया, सिंह ने आउट कर दिया, शिवम मावी ने आउट कर दिया, बुमराह सीनियर बॉलर था ना, वहां पर मोहम्मद शमी सीनियर ना बॉलर जडेजा था, है, ना विराट है, नहीं था, ना बैटिंग में कुछ समझ आ रही है, नई टीम है। फर्क ये, अब इंजमाम भी बात कर रहे हैं। एक और चीज देखें, बॉलर चेंज हो रहे हैं, क्वालिटी चेंज नहीं हो रही। सिराज आते हैं तो ओडीआई में बम्बूजल करके जा रहे हैं, T20 आते हैं हार्दिक बम्बूजल कर देते हैं, एसडी बम्बूजल कर देते हैं, ये हो क्या रहा है? इंजमाम आए, उन्होंने भी बोला कि इंडिया नंबर 1 टीम की तरह खेली है और इंडिया ने साबित किया कि वो नंबर 1 टीम है। और इंडिया जो सा नंबर 1 टीम है तो इंडिया ने नंबर 1 टीम की तरह खेला है। उन्होंने बात ठीक किया कि यार अब इंडिया की क्योंकि रैंकिंग, इंजमाम ने जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया वो इसलिए कर रहे थे कि अगर इंडिया हार जाती, और उन्होंने कहा ये वाला बॉल जो करते थे ना हार्दिक पांड्या, ये पीछे वाला बॉल, ये बॉल मुश्किल हो जाता है। नहीं, वो इंजमाम उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि अगर इंडिया की रैंकिंग चली जाती है, अगर इंडिया ये हार जाता है ये वाला। नहीं, रैंकिंग तो जाहिर बात है लगातार जो है वो डाउन ही होनी थी अगर इंडिया यहाँ पर हार जाता। उन्होंने साथ पाकिस्तान की भी बात किया, बाबर को भी आपको पता है लास्ट टाइम जब हुए थे बड़े, अपने यूट्यूब चैनल पर भी उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। बाबर को कहते जी अगर आप प्रेशर डाल, जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारा था और बाबर खड़े रहे थे उस टाइम उन्होंने बाबर को आड़े हाथों लिया था और इंजमाम ने उस टाइम ये कहा था कि अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो आपके नंबर 1 होने का कोई फायदा नहीं है। ये उन्होंने बाबर को उन्होंने बोला था, ये बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला था ये बात उन्होंने, अगर आप प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो आपके नंबर 1 होने का कोई फायदा। न्यूजीलैंड से जब पाकिस्तान मैंने देखा बड़े सम टाइम ये कहते रहते हैं बाबर को कि यार अगर आपके पास जो है आउट ऑफ फिनिशिंग नहीं है तो फिर भी आपके नंबर 1 होने का। तो अब वही बात है, उन्होंने कहा कि यार इंडिया जिस तरीके से आज इंडिया ने हराया, ऐसी नंबर 1 टीमें हराती हैं कि बैटिंग में
पिच डिफरेंट था ऐसा लगा, और बॉलिंग में पिच डिफरेंट लगा। तो ऐसी वही टीम करती है जो नंबर 1 टीम होती है। तो ये इंजमाम का मेन बेसिकली कह रहा था कि अगर आप नंबर 1 हो तो आपको डोमिनेशन दिखानी पड़ती है आपको अपनी। अगर आप नंबर 1 नहीं हो फिर आपकी बात अलग है, लेकिन अगर आप नंबर 1 हो तो आप दिखाओ। ये नहीं कि हम खड़े हैं, हम न्यूजीलैंड से खेल रहे हैं, एंड में बाबर भी पूरे आए शुरू में और एंड तक 50 ओवर खेल कर एंड में हम हारने वाली साइड पर खड़े रहे हैं, टारगेट भी कोई 250 का ही था। तो वो चीज नहीं होती। नंबर 1 ऐसे होता है, पहले बैटिंग की तो आप लोगों ने कहा यार हिस्ट्री क्रिएट होगी, तारीख सही बात रकम होगी। जब वही बॉलर बॉलिंग करने के लिए तो 66 पे और दूसरी टीम को बुक कर दिया। ये चीज होती है, ये होती है नंबर 1 टीम। अब देखो इंडिया तारीख रकम करने जा रहा है, T20 में नंबर 1, ओडीआई में नंबर 1, टेस्ट में ऑलरेडी एक टेस्ट मैच अगर जीत गए गवास्कर बॉर्डर का। खैर आपको अपडेट भी दे दूं, वो बड़ी अपडेट है कि श्रेयस अय्यर पहले टेस्ट मैच से बैक इंजरी की वजह से बाहर हो गए हैं। तो पहले टेस्ट मैच में श्रेयस अय्यर नहीं खेलेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब वसीम अकरम क्या आप ले लें। खैर वसीम अकरम रिसेंट जो 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं उसमें उन्होंने रमीज राजा पर बहुत ज्यादा वो मीटर नजर आ रहे हैं। बड़ा उन्होंने क्रिटिसाइज किया रमीज राजा को बहुत ज्यादा। उन्होंने कहा बताएं क्या क्या कह रहे थे, तो बड़ा तपे हुए नजर आए हैं। बहुत तपे हुए गली वाले लड़के को उठा के बना दिया। तुम किसी को भी उठा के जो चेयरमैन बना देते हो, तो जहां पर उनकी जगह थी वापस वो वहां पर ही पहुंच गए। तो पहले भी आपको पता है कि जब उन्होंने किताब लिखी थी तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि रमीज राजा जो है विकेट के जो स्लिप पे वो इसलिए खड़े होते थे कि उनके अब्बू डीसी थे। नहीं वो थोड़ा सा रमीज राजा के ऊपर थोड़े तपे हुए भी हैं वसीम अकरम। लेकिन भारतीय टीम के वाले से वो वही बात कर रहे थे अभी भी जब न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही थी। कल मैं उनकी बात भी सुन रहा था, कल उनको मैं देख रहा था कि फेसबुक पे कल मैं उनको देख रहा था, वो बात ये कर रहे थे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की कंपेरिजन कर रहे थे कि पाकिस्तान हारा क्यों है। वो ये कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम ना थोड़ा सा हमारे होता है कि हम अपने लिए जगह पक्की कर लें। हमारा हर प्लेयर का यही नजर आएगा, और ये बात उनकी सच थी कि हमारा सीन होता है कि हम अपने लिए बस खेल लें, अपनी जगह पक्की कर लें। हमारा ये नहीं होता कि यार टीम हमारे से फायदा उठाए। वो कहते हैं जी आपको मे भी कल्चर आपका ऐसा है, आपने बनाया हुआ है जी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप बाहर कर दोगे। अब वही अगर आप शुभमन गिल की बात करो, 2 मैचों में रन नहीं बने लेकिन वो टीम के साथ था और आज उसने तारीख रकम कर दी। और वही बात करते हैं कि जो इंडिया क्रिकेट जिस तरह की खेल रहा है आजकल, और वो कह रहे हैं एक फॉर्मेट की बात नहीं है या कप्तान की बात नहीं है। T20 ओडीआई टेस्ट हार्दिक कभी आते हैं, कभी रोहित कप्तान आते हैं। जो इंडिया क्रिकेट खेल रहा है ना बहुत प्यारी वो बदमाशी वाली क्रिकेट खेल रहा है। सही बात है, वो चढ़ कर खेला। जब न्यूजीलैंड बॉलिंग कर रहा था तो भारतीय बैट्समैनों ने उनके ऊपर चढ़ाई की, और जब वही आप कह लें कि पैरेलल हुआ है या आप कह लें कि चेंज हुआ चीज, जब इंडिया की बारी आई है, जब इंडिया ने कहानी उठाई है, इंडिया ने बॉल उठाया और न्यूजीलैंड ने बल्ला उठाया, तो भाई लग रहा था कि ये तो पिच 100 वाली भी नहीं थी, पता नहीं इंडिया ने कैसे बना दिया। 66 ने बुक किया। फुटबॉल का मैच चल रहा था यार, 4 पे 1, 4 पे 2, 5 पे 3, 7 पे 4, ये कहानी थी और एंड में 66 पर बुक हो गई। तो ये फर्क है हमारी क्रिकेट और उनकी क्रिकेट में कि उन्होंने एक एग्रेसिव क्रिकेट लाए हैं। और देखो अब बात हुई है, अब आपके और भी क्रिकेटर्स हैं, क्या क्या नाम लो यहाँ पे हैं, अपने यूट्यूब पे बैठे हैं, कुछ क्या आप ट्विटर हैंडल खोल के देख लें, ट्विटर पर भी चल रहे हैं। पाकिस्तान के ट्विटर खोले जरा, आप खोले ट्विटर पे ट्रेंड होगा, इस ट्रेंड होगा, खोले फैंस तक बात कर रहे हैं, खोले जरा ट्विटर, मैं दिखाता हूँ। अब वजह यह है कि हमारा मसला ये कि हम उस तरह की क्रिकेट खेल नहीं रहे। अच्छा इस वक्त जो है ना इंडिया अपनी गलतियों से सीखता है। बाबर आजम ट्रेंड है और उनके साथ शुभमन गिल ट्रेंड है, फिर सूर्य कुमार यादव ट्रेंड है, फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। इंडिया के 3 ट्रेंड इस वक्त जो है हमारे बाबर आजम भी इसीलिए ट्रेंड कर रहे हैं। बाबर आजम टॉप पे ट्रेंड है, शुभमन से कंपैरिजन चल रहा है। शुभमन गिल जो है ट्रेंड है, फिर अगर बात करें इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ट्रेंड है, फिर अगर बात करें तो PSL 8 जो है ट्रेंड है। आखिर में देख लें भैया, नहीं ये ट्रेंड इसलिए है क्योंकि वो शुभमन का और बाबर का कंपैरिजन वो चल रहा है जी, वो लोग ज़ाहिर है फिर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। खैर वो फॉर्मेट अलग है, मैं कंपैरिजन पे नहीं मानता, लेकिन लोग ज़ाहिर है वो लगे हुए हैं कि जी वो शुभमन मैचेस जितवा रहा है तो बाबर क्यों नहीं जितवा रहा, क्योंकि वो शुभमन ने, वो आपको पता है जो 2022 से अब तक का जो रिकॉर्ड है रन्स का ओडीआई में, उस शुभमन ने बाबर का तोड़ा है। इस बार ओडीआई के अवार्ड भी बाबर को मिला था, लेकिन 2023 जिस तरह का बाबर का, आज बाय द वे बाबर को अवार्ड में रिसीव भी हो गया। अच्छा बाय द वे जितने रन जो है वो इन्होंने बनाए हैं ना, इनसे तो 60 रन से शुभमन गिल अकेले ही जीत गए। किससे? न्यूजीलैंड से 60 रन से तो शुभमन गिल अकेले ही जीत के ले गया। नहीं सही बात है। इस समय अगर आप देखो तो इंडियन क्रिकेटर्स भी बहुत बातें कर रहे हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स को तो बताया ही है, सारे लगे हुए। इंडियन क्रिकेटर्स भी सारे लगे हुए, चाहे इरफान पठान हो, मोहम्मद कैफ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, सब लगे हैं, सब ने बात की हुई है। बहुत ज्यादा ये भरा हुआ यार ट्विटर, अगर आप सोशल मीडिया खोलो। गिल एक ऐसे खिलाड़ी भी बन गए कि जिनकी तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियां भी आ गई हैं। तीनों फॉर्मेट T20 में सेंचुरी आ गई है, छोटा कैरियर आ गई है, टेस्ट में सेंचुरी आ गई है, इंटरनेशनली आ गई है। टेस्ट भी खेल रहे हैं लेकिन ओडीआई में तो ये अभी आना शुरू हुए हैं। तो अगर आप देखो 1-1.5 साल में, 1 साल भी पक्का नहीं हुआ कि परमानेंट टीम के मेंबर हो, अभी इनको मौके मिलना शुरू हुए, वरना टीम के पक्के मेंबर तो थे ही नहीं। वो जब इंडिया की सेकंड टीम आती थी तब इनको मौका मिलता था कि यार विराट, रोहित वगैरह, राहुल, जडेजा नहीं है
तो अब इसको मौका दो, तब ये आता था। और आप देखो क्या कमाल कर दिया, और आज ये मेन प्लेयर बन गया इंडिया का। बात है। वर्ल्ड कप 2023 में ये मेन प्लेयर और खेलेगा तो सही बात है। तो अब कमाल है भाई, मजा नहीं, बहुत आ गया। जबरदस्त किस्म का इस वक्त आपको पता है कि अच्छा जी, 1 हार्दिक लाख से पांड्या ज्यादा लोग आए थे को हार्दिक देखने पांड्या के को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया है। 5 विकेट उन्होंने चटखाई थी और 66 रन बनाए थे, जबकि मैन ऑफ द मैच तो वन एंड ओनली है वो शुभमन गिल ही है, उनके अलावा तो कोई हो भी नहीं सकता। तो बहुत हैवी किस्म की बहुत हैवी किस्म की जो है वो अच्छा, कुछ तारीफें लोग चल रही कह है रहे शुभमन हैं गिल की। कि सचिन तेंदुलकर जो है वो आए हुए थे, इस वजह से भी जो इन्होंने सेंचुरी मारी है कि जब आपके Ideal। जीएफ के जो डैड है वो वहां पर मौजूद हो। कुछ लोग कंपेयर करते हैं बड़ा इनका, अच्छा, और- सचिन की जो बेटी है? हाँ, उनके साथ अच्छा। सीन और वो आपको रिजेक्ट करते हैं तो आप फिर बदले में ये ऐसी सेंचुरी मारते हैं। हाँ चल, वो तो एक चल रहा है, वो खबरें हैं, वो बॉलीवुड टाइप वो खबरें चलाते आती हैं, रहते हैं वो वो। सच्ची हैं झूठी खबरें, वो हाँ, पता नहीं जानता है। नहीं पता। लेकिन हमारे अली साहब इस टाइम हाइप है, और बात यही हो रही है कि यार इंडिया ने अगर इतनी बड़ी जीत हासिल की है 168 रन से, न्यूजीलैंड को अच्छा, हराया, आज T20 की सबसे बड़ी सारी जीत है। विकेटें इंडिया के पेसर्स ने ली। हाँ। स्पिनर ने एक विकेट हाँ, ली। एक भी नहीं, कुलदीप ने अगर कोई बात विकेट करें, नहीं ली। हार्दिक ने 4 लिए, अर्शदीप ने 2 लिए, और इमरान ने 2 लिए, न्यूजीलैंड शिवम हॉकी ने 2 लिए, 10 की 10 और न्यूजीलैंड स्पिन को इतना अच्छा जो है वो नहीं खेलता, पेसर को अच्छा खेलता है, तो आपको तारीफ करनी पड़ेगी यार। भारतीय अब सब जगह में, एक दो और भी क्रिकेटर से मैं सुन रहा था, वो ये बात कर रहे थे, पैनल बैठे थे, वो ये बात कर रहे थे, पीएसएल का पैनल था, मैं बात सुन रहा था टीवी पर, वो ये बात कर रहे थे कि यार आप भारत की बॉलिंग को रेट नहीं करते हो, हमारी बॉलिंग हम बोलते हैं जी बहुत नंबर 1 है, ये है वो है, लेकिन आप अभी लास्ट टाइम अभी किसका, अब्दुल रजाक का यहाँ कमेंट रिमार्क्स भी आए थे, रजाक का भी आया था, वो एक बात कर रहे थे अब्दुल रजाक, तो क्या बोल रहे थे जी कि शाहीन बहुत ऊपर है, बुमराह नीचे भी नहीं आता। अब आप देखो, अब हम बॉलिंग में ओवर हाइप रहते हैं, लेकिन हम अगर आप देखो लास्ट मैचेस जो बड़े बड़े मैच आप हारे हो, चाहे एशिया कप हारे हो, चाहे वर्ल्ड कप हारे हो, आपकी बॉलिंग ने आपको लेट डाउन किया बड़े मैचेस में, जब प्रेशर आया तो वो अवेल नहीं कर सकी। और वही भारतीय गेंदबाजों की अगर आप बात करें, 300 प्लस की जीत दिला दी, ये बैट्समैनों ने तो नहीं दिलाई ना, बैट्समैनों ने रन बनाए हैं, ऐसा ही है। 300 की जीत तो बॉलर ने दिलाई है। फिर ये 168 रन की जीत बैट्समैनों ने 234 बना दिया, लेकिन उसके बाद अगर बॉलर 200 खा जाते तो कहां से रन की जीत थी 168 गुल हो जाती। तो 66 पर आउट किया ना, तो ये बात है कि इंडिया के बॉलर्स अपना लोहा मनवा रहे हैं इस टाइम दुनिया में। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलता है। बाय, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।